वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। आज हम पल्लवी जी से खास तौर पे नए दर्शकों के लिए बातचीत कर रहे हैं सिर्फ वास्तु विषय पर। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तु के क्या लाभ हो सकते हैं और उसे अपने दिनचर्या में किस तरह से अपनाना चाहिए। इस विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन पहले आइए प्रथा अनुसार उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जिस घरों में ज़्यादातर लंबे अरसे से हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उनको घर में कोई भी तरह के कैक्टस या कांटे वाले पेड़ पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए। स्पेशली घर की पूर्व दिशा में, जो कि हेल्थ के साथ रिलेटेड दिशा है, वहाँ पे अगर कोई भी तरह के कांटों से रिलेटेड चीज़ें हो या कोई भी तरह के वेट प्लांट हो तो वहाँ पे हटा देना चाहिए। और बाम्बू वास्तु में शुभ मानते हैं। आप चाहें तो कोई भी ऐसी चीज़ को लगा सकते हो जो फॉर एवर ग्रीन हो और आपके एरिया के हिसाब से, आप अपने घर के हिसाब से उसको संभाल सकते हो। तो कोई भी तरह के कांटे वाले पेड़ को हेल्थ से रिलेटेड लोगों को नहीं लगाना चाहिए। पल्लवी जी, नाम और शब्द केवल सुनने में बहुत छोटा लगता है वास्तु, लेकिन उसकी जो गहराई है, उसके साथ जो जुड़े पहलू हैं वो बहुत बड़ा है। एक सागर जितना बड़ा विषय है, उसके अलग अलग पहलू हैं। दर्शकों, वास्तु लिविंग में हम उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। इससे पहले हम वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड को ख़त्म करें, एक सवाल जो बड़ा कॉमन मैं पाता हूं कि बहुत से लोगों को ऐसा मानना है कि जब वास्तु से संबंधित जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है, वास्तु से संबंधित जानकारी बुक्स में मिल जाती है, तो फिर कंसल्टेंट की क्या ज़रूरत है। इस पर मैं चाहूँगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कंसल्टेंट कहाँ आकर के वो डिफरेंस लेके आता है जो बात केवल इंटरनेट या बुक तक ही सीमित होती है। इंटरनेट, गूगल और बुक्स आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका वास्तु में स्पेशलाइज। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साइट के हिसाब से क्वेश्चन अलग है और हर साइट के हिसाब से आंसर अलग है। जब किसी भी एक घर या बिजनेस का वास्तु होता है तो उसमें एक साथ उसके जितने भी 96 क्वेश्चन है, जितने भी उसके सवाल है, वो सारे फिक्स करने पड़ते हैं। जब आप किसी चीज़ का रीडिंग करते हो तो आपको अलग अलग पॉइंट अलग अलग एंगल से दिखाई देते हैं कि इसके रूल्स ये हैं, इसको रूल्स ये हैं, लेकिन उस नियमों को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल पर्सन उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ बुक्स और गूगल से आप कभी भी, कोई भी आदमी वास्तु अप्लाई नहीं कर सकता। मेरी माने तो दर्शकों, जो इंटरनेट और बुक्स हैं वो आपको तैयार करते हैं पल्लवी जी से अच्छे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि यदि आपका सवाल स्पष्ट होगा तो आपको उत्तर भी स्पष्ट मिलेगा। और वो तैयारी जो है कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट और बुक्स दे जाती हैं। और बात जब सवाल की हुई तो मैं आपको ये बता दूं कि हर महीने के दूसरे रविवार हम पल्लवी जी के साथ लाइव कॉल इन शो करते हैं, जिसमें हम एक अवसर प्रदान करते हैं आपको कि आप पल्लवी जी से फ़ोन पर सीधा लाइव कॉल इन में उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको तैयार रहना होगा अपने घर की कमर्शियल या रेजिडेंशियल, घर हो या ऑफिस हो, की डायरेक्शन के साथ, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ और नाम के साथ। और जाहिर है आपके मन में उनसे जुड़ा जो सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। अगले अंक में हम पल्लवी जी के साथ एक नए विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस दौरान यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो और आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।